क्या आपको पता है कि जो है कूलम्स लॉ क्या है? तो चलिए फ्रेंड्स, जो है ना, आज हम इसी पे जो बात करें, लेकिन आखिर कूलम्स लॉ क्या है। हम सभी जानते हैं कि ये नियम ही है, लॉ है तो नियम ही है। तो चलिए जो है हम आपसे जो है सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक सी बातें हम पूछेंगे और आप इजीली इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक? तो चलिए हम पहले कुछ कुछ बात करते हैं, ठीक? मान लो क्या कि मान लो कि जो है एक यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक? आपसे सिर्फ सिंपली सा क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक? एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि हम कहें कि इन दोनों को नज़दीक लाएं, ठीक, इसको थोड़ा सा इस साइड कर दे, नज़दीक लाएं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बताओ? तो आप सिंपली कहोगे कि जो है इन दोनों के बीच में पॉजिटिव है, तो क्या होगा? रिपल्सन्स होगा। सही है, रिपल्सन होगा, ठीक, रिपल्सन होगा। अब चलो, जब ये बता ही दिए तो चलो अब बोलो, अगर हम नेगेटिव ला ले और दूसरा भी नेगेटिव ला दे तो अब क्या होगा? तो अब कहोगे कि अब भी जो है सर क्या बता रहे हैं, आप भी रिपल्सन ही होगा। ऑब्वियसली रिपल्सन ही होगा, इन दोनों केस में क्या होगा? रिपल्सन ही होगा, ठीक। अब चलो तीसरा आप बताते हैं, एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लो। अब कहे कि इन दोनों के बीच में क्या होगा? तो आप कहोगे कि जो क्या सर बच्चा वाला बात कर रहे हो, इसमें जो है अट्रैक्शन होगा, ठीक। मतलब क्या, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक चार्जेस जो होता है, जैसे सेम वाला चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर वही अनलाइक चार्जेस होगा, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्शन होगा, या फिर एक नेगेटिव, पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो अट्रैक्शन होगा, ठीक। तो यही बात है, हम तुमसे पूछे, ये तो साधारण सी बात होगी। चलो अब जो है हम बात करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में, ठीक। कूलम्स लॉ के बारे में मान लो कि जो है ये जो आप इमेज देख रहे हो, ठीक, इमेज देख रहे हो, इसमें जो है एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q, और दूसरा पॉजिटिव ही चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q2, ठीक। इस पे जो है एक फोर्स लगेगा और इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? रिपल्सन्स। अभी आप तुरंत बताएं कि रिपल्सन्स लगेगा, तो रिपल्सन लग रहा है। इसमें किस साइड लग रहा है? तो इस साइड रिपल्सन लग रहा है, किसके द्वारा? तो ये वाला फोर्स के द्वारा, मतलब इस चार्ज के द्वारा। तो एक बात बताओ, यदि हम आपसे कहे कि अच्छा बताओ कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या आप बता पाओगे? मान लो कि अभी आप जो है कुछ नहीं जानते हो कि कूलम्स लॉ क्या है नहीं है, ठीक, हम उस पर आएंगे, तो आप नहीं बता पाओगे कि कूलम्स लॉ क्या है, ठीक। तो अगर आपको पूछ दिया कि जैसे ये दो चार्ज है, इस दोनों चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन वाला, उसका जो है मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप कैसे बताओगे? तो यही प्रॉब्लम आया साइंटिस्ट लोगों के पास, जो है यही दिक्कत आई कि किस तरह से हम पता करेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल्स है। ये पता तो था कि जो है इन दोनों के बीच में जो है एक फोर्स लगेगा, यदि नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव ही होगा तो रिपल्सन होगा, दोनों अगर अनलाइक चार्जेस होगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्शन हो। ये बात तो पता था, लेकिन कितना फोर्स लगेगा इन दोनों जो है, कितना फोर्स लगेगा, ये किसी को पता नहीं था। तो इस चीज़ को जो है सबसे पहले पता करने के लिए जो है कूलम साहब आए। ये देखो इमेज, ठीक, ये है कूलम साहब, देख रहे हो, ये है कूलम साहब। ये आए और इन्होंने जो है इस चीज़ को कि कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, जैसे ये जो है फोर्स, मतलब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, इसको हम कैसे पता करेंगे? तो इस चीज़ को पता करने के लिए कूलम साहब आए और इन्होंने अपनी जो है थ्योरी लाई, अब मतलब एक फार्मूला दिया, ठीक, एक फार्मूला दिया। क्या? तो फार्मूला दिया F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक। इन्होंने जो है एक फार्मूला दे दिया, ठीक, और इसके मदद से जो है हम किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में यदि डिस्टेंस दिया हो
दो चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड दिया हो तो हम जो है आसानी से बता सकते हैं कि जो है इस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक, तो कूलम्स लॉ क्या है? तो कूलम्स लॉ यही है कि यदि दो चार्ज पार्टिकल है उसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इस चीज़ को पता करने के लिए जो है कूलम साहब ने जो नियम दिए उसी नियम का नाम है कूलम्स लॉ। ठीक, और ये कूलम्स लॉ जो है ना थ्योरेटिकली नहीं है, मतलब इसको जो ये नियम को जो लाया गया है, ठीक, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू लेके आया गया है जो कि टॉर्सनल बैलेंस पे बेस्ड था। अब बोलोगे कि टॉर्सनल बैलेंस क्या होता है, तो चलो हम जो है इमेज दिखाते। आप अक्सर जो है कूलम्स लॉ मतलब कूलम साहब को जब भी फोटो में देखेंगे तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ रहता है जो एक शीशा का ग्लास बना होता है, तो वही है टॉर्सनल बैलेंस। उसके हाथ में जो है रहता है ना ये देखो इमेज, ठीक, इनके हाथ में जो है ना यही है टॉर्सनल बैलेंस। ठीक, अब इसकी का जो है ये वाला इमेज जो है हम बड़ा करके दिखाए हुए इसमें, ये जो इमेज देख रहे हो, ठीक, तो टॉर्सनल बैलेंस होता क्या है? ठीक, तो हम बताते हैं यहाँ पे इस पेज पे। आप देखो टॉर्सनल बैलेंस क्या होता है कि जो है इसमें देखो यहाँ पे जो है एक तार है, इस तार को जो है इसमें लटका दिया है और इसी तार में जो है एक बांध दिया गया है नीचे में। ठीक, दो चार्ज पार्टिकल बीच में बांध दिया गया। टॉर्सनल का मतलब होता है ट्विस्ट करना, मतलब इसको जो है इस साइड घुमा दो। ठीक, घुमाओगे जैसे ऐंठना, ट्विस्ट करना मतलब क्या होता है? ऐंठना। जैसे मान लो आप कपड़े को ऐंठ देते हो या फिर आपका कोई हाथ ऐंठ देता है, तो वही है ऐंठना, ट्विस्ट करना। ठीक, और फिर जा कर के जो है उन्होंने इस तरह से बड़ी सावधानी से इस चीज़ के एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है उन्होंने के का मान निकाला, और के का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, इतना बात समझ गए? टॉर्सनल बैलेंस इस मतलब इसी के मदद से इन्होंने बहुत ही सावधानी से इसकी वैल्यूज़ लाई, इसका पता किया। ठीक, और ये जो नियम है, ठीक, कूलम्स लॉ, तो यही कहता है कि एज वी नो डैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, या तो दो चार्ज पार्टिकल होगा, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो उसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, या फिर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? ठीक, तो इस चीज़ को पता करने के लिए कूलम साहब ने कब 1785 में एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने एक नियम दिया जिसका नाम है कूलम्स लॉ। तो फाइनली क्या बात हुआ कि जो कूलम्स लॉ क्या है, तो किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड को जानने के लिए हम कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करते। ठीक, तो कूलम साहब जो हुए इन्होंने कुछ कुछ बातें कही। ठीक, अपना स्टेटमेंट दिए। क्या स्टेटमेंट दिए? पहली बात तो यही बोला कि जो है अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो तो इन दोनों के बीच में चार्ज पार्टिकल के बीच में रिपल्सन्स होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक, पहला स्टेटमेंट्स यही कहा। फिर दूसरा कहा कि दो चार्ज पार्टिकल्स जो होगा, ठीक, दो चार्ज पार्टिकल्स जो होगा तो वो उन दोनों चार्ज पार्टिकल का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट यही कहा। तीसरा स्टेटमेंट जो है उन्होंने ये कहा कि जो है फोर्स जो होगा डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, ये तीसरा स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए। और जब इन तीनों स्टेटमेंट्स को मिलाओगे तो एक फॉर्मूला आया, क्या? F = K/Q1/Q2/R²। ठीक, तो बारी बारी से यही स्टेटमेंट्स यहाँ पे हम लिखे हैं कि कूलम्स लॉ के अनुसार, ठीक, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या है? देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक, ये बात समझ गए? ये इसका था कूलम्स लॉ का ये पहला स्टेटमेंट था, मतलब उन्होंने पहली बात ये बताई। फिर उन्होंने दूसरी बात यही कहा कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स
बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज पार्टिकल। दोनों चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड्स का जो प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक। और तीसरा इन्होंने कहा कि जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जितना डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ठीक। इसमें क्या बोले, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दो चार्ज के प्रोडक्ट के, मतलब जितना चार्ज रहेगा ज़्यादा होगा उतना अधिक फोर्स लगेगा। इसमें क्या है, कहा कि जो है फोर्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का। मतलब क्या, यदि डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। ठीक। यदि फोर्स कम लग रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यही बात था। और इन सभी नियम से जो है, ये जो स्टेटमेंट्स है, इन सभी स्टेटमेंट से क्या आया, देखो फॉर्मूला आया। कैसे, यहाँ पे देखो, पहला बात क्या बोले कि जो है फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। ये था सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट यही था कि जो है डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और इसी हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी घटेगा तो इसके जगह पे जो है कोई कांस्टेंट आएगा। तो यही कांस्टेंट जो लाए कूलम साहब ने, के लाया। ठीक। यहाँ पे कांस्टेंट दिया और यहाँ पे के क्या है, कूलम कांस्टेंट। ठीक। और इनकी वैल्यू हम बताए ही, क्या 9 × 10⁻⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक। एग्जैक्टली नहीं, ये अगर असली में देखोगे तो इसका जो मान है ना वो ये है। देखो रियल में क्या है, रियल में है 8.98755 × 10⁻⁹। ठीक। इसी को लिख सकते हैं ना कि जो है 9 होगा, उसी को 9 लेते हैं। ठीक। और ये क्या था फिर, मतलब ये इसमें ये जो के की वैल्यू है ये कहाँ पे दिया है, तो ये वैलिड है मीडियम में नहीं, मतलब विदाउट मीडियम के लिए ये दिया गया। ठीक। मतलब जिसमें कोई भी ये मीडियम ना हो, यही था कूलम्स लॉ। कहने का मतलब यही हो गया कि जो है कूलम्स लॉ क्या है, तो कूलम्स लॉ के मदद से जो है हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है हम इसको बड़े ही आसानी से पता कर सकते। ठीक। यही था कूलम्स लॉ। आई होप समझ गए होंगे आप। बाय।